व्यापारी संगठन में जुड़ने के बाद आपको राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक दलों से खास करके एमपी एमएलए बनने के बारे में भी आपने कभी सोचा? हाँ, उस समय मैंने मुलायम सिंह जी से, अमर सिंह से का कार्यक्रम व्यापारियों के बीच में होना था। उन्होंने कहा कि मैं बिक्री कर हटाऊंगा, चुंगी हटाऊंगा, जो हम लोगों की मांग थी। तो उसके लिए आप लोग सम्मेलन करिए, उसमें हमको बुलाइए। तो हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम एक बनारस में किया था, नागरी नाटक मंडली में, जिसमें माननीय अमर सिंह भी आए थे और मुलायम सिंह भी आए थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और उसके बाद जो माहौल बना, उसके बाद सरकार बनी समाजवादी पार्टी। तो उसी में उन्होंने घोषणा करके गए थे कि एक टिकट मैं बनारस में व्यापार मंडल को दूंगा। तो उस कोटे के आधार पर तो हमने कहा कि भाई मैं उत्तरी का हूँ, उत्तरी से हमको टिकट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उत्तरी से तो किसी मुस्लिम को लड़ाना है। हम कहते कोई बात नहीं है, आप कहें आप दक्षिणी लड़ लीजिए। तो हमने कहा कि भाई दक्षिणी तो लड़ूंगा नहीं, हमारा क्षेत्र है उत्तरी, अगर आप उत्तरी से देते हैं तो ठीक है। तो कहे नहीं, एक कलाम साहब हैं, वो निर्दल लड़े हुए थे तो अच्छा वोट पाए थे, तो किसी मुस्लिम को भी देना पड़ेगा, तो उत्तरी उन्हीं को हम लोग सोचे हैं। ये अंतिम पीरियड में बात हो रही थी, 3-4 दिन बाकी रह गया था नामांकन को। तो हमने कहा कोई बात नहीं रंजिता जी, हम तो सरकार बनाना चाहते हैं, आप उन्हीं को दीजिए। फिर उसके बाद दूसरे टर्म में जब सम्मेलन के बाद उन्होंने कहा कोटा निर्धारित है, तो उस समय कलाम जीत गए थे, तो उनको पुनः मिला, तो कह रहे थे दक्षिणी लड़िए। तो दक्षिणी में हमने अपने महामंत्री राकेश जैन जी को हमने कहा इनको दे दीजिए, आप ये लड़ेंगे और मैं इनका सहयोग करूँगा। और अच्छा लड़े भी वो राकेश जैन जी, उस समय अच्छा व्यापार मंडल ने पूरा सहयोग किया। जी, राकेश जैन जी तो ये समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष थे और आज की तारीख में भी उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन अद्भुत सांगठनिक क्षमता वाले साथी अपने राकेश जैन जी, उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, जी, संगठन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो राकेश जैन जी, क्योंकि हमारे साथ वो काम किए हैं, मैं अध्यक्ष था, वो महामंत्री थे, तो संगठन की दृष्टि से और राजनीतिक सोच और सबको लेके चलने की उनके अद्भुत क्षमता है। संगठनात्मक वो व्यापार मंडल में भी काम करते रहे और पार्टी के लिए भी उन्होंने जो काम किया है वो आज तक मुझको लगता है कि अभी तक किसी अध्यक्ष ने नहीं किया। एक वार्ड में जी, उसके बाद और आपकी राजनीति क्या था, उसके आगे कुछ और बढ़ा? नहीं, तो जब विवाद हुआ समाजवादी पार्टी में, तो माननीय अमर सिंह जी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहे क्यों? अभी नई नई पार्टी बनी है, तुमको लड़ना है। हम कहे मैं आपके साथ घूमूंगा। तो चूंकि पदयात्रा उन्होंने किया था पूर्वांचल का, तो उस पदयात्रा में मैं भी शामिल था। तो पूरे पूर्वांचल को घूमने का, और हर पूर्वांचल में, हर जिलों में हमारा व्यापारिक संगठन भी है, मैं पूर्वांचल का अध्यक्ष भी आज भी हूँ। तो उस माध्यम से जहाँ जहाँ गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, ये सब हमारा देखा हुआ था, तो सब जगह उनको पदयात्रा के साथ उनके मैं बराबर चला। और उन्होंने कहा कि आप जीते चाहे हारे, आपको चुनाव लड़ना है। चाहे हमने कहा कि हम वोट नहीं पाएंगे, न हमारी इच्छा है। अब उन्होंने कहा अपना वोट तो पाएंगे ना एक ठो, आपको लड़ना है। तो उत्तरी से हमने उस समय चुनाव राष्ट्रीय लोकमंच के मैदान। जी, तो आप तो उसमें ये पूरे पूर्वांचल के आप चारों जगह भी आप चुनाव लड़वाए? हाँ, 8 जगहों पर हमें प्रभारी भी बनाया गया था। 8 लोगों को हमने चुनाव लड़ाया था। अच्छा अरुण जी,
अमर सिंह ये जो समाजवादी आंदोलन में वो कैसे आए, और फिर वहाँ इतनी गहरी पकड़ थी, गहरी पैड़ थी, समाजवादी पार्टी के सिर्फ नेतृत्व में गए, और फिर उसके बाद वो वहां से उनका मोहभंग कैसे हुआ? नहीं, उसकी भी एक अलग कहानी है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जी। चलिए इसी बहाने आपने प्रश्न किया तो आपको बता देते हैं। क्योंकि खाता न बही सीताराम केसरी जो कहें वही सही। तो कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस के सीताराम केसरी, और सीताराम केसरी जी के साथ माननीय अमर सिंह जी बराबर रहते रहे। तो फंडिंग की व्यवस्था तो राजनीतिक दलों में तो बगैर तो होगा नहीं, तो इन्हीं के माध्यम से सारी फंडिंग वंडिंग और सारा काम वाम यही देखते थे। जब कांग्रेस में सीताराम केसरी की उपेक्षा होने लगी तो उस समय समाजवादी पार्टी बनी हुई थी। उस समय समाजवादी पार्टी को भी धन की आवश्यकता थी, पार्टी को खड़ा करना था, और अपने अपमान से तो जैसे कोई एक शिष्य होता है दूसरे, तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है कांग्रेस में, तो हम तुमको एडजस्ट कर दें। तो उन्होंने मुलायम सिंह को इनका हाथ थमा दिया, कह कि आप इनको रखिए और आपका काम ये करेंगे। तो पहली बार वो ज्वाइन किए और उसी समय राष्ट्रीय महासचिव का पद उन्हें प्राप्त हुआ था, और इस तरह से अमर सिंह समाजवादी पार्टी में आए और वो संबंध निभाया। इसका मतलब है कि मूल रूप से अमर सिंह का यहाँ परिचय सीताराम केसरी ने करवाया मुलायम सिंह यादव। हाँ, वो अंदर की बात। अच्छा। अच्छा, फिर उसके बाद तो अपना मुलायम सिंह के ये मुलायम जी के तो ये उनके फाइनेंशियल मैनेजर थे और उनके दाहिने हाथ हुआ करते थे। तो फिर कैसे इनमें विभेद कैसे हो गया? अब और ये फिर सब जो उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो सबको सर्वविदित है। अच्छा। अच्छा।